नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं पार्किंसन बीमारी के विषय में। क्या होता है पार्किंसन और पार्किंसन का इलाज आप खुद कैसे अपने घर पर कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को आज हम जानने वाले हैं। तो पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है पार्किंसन? पार्किंसन एक बीमारी है जो दिमाग से होने वाली बीमारी है। हमारे दिमाग में एक पार्ट्स होता है जिसे हम बेसल गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। वो एक केमिकल बनाता है डोपामाइन। जब हमारे शरीर में डोपामाइन की कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि पार्किंसन डिजीज हो गई है। और जिसको पार्किंसन डिजीज होती है उसको मोस्टली डॉक्टर्स दो दवाइयां देते हैं, साइनडोपा या लेवाडोपा। जो बॉडी के अंदर डोपामाइन की कमी हो गई है उसको इन दवाइयों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और देखा जाता है कि जिसको भी ये परेशानी होती है, ये बीमारी होती है, मोस्टली ये हाथों से शुरू होती है। हाथों में अचानक से कंपन शुरू हो जाता है, क्योंकि पार्किंसन मतलब हाथों का हिलना, एक तरीके से कहें। इसमें हाथों में अनैच्छिक रूप से कंपन शुरू हो जाता है, हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाली बैठा हुआ है तो वो अपने आप से वो कंपन शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चाय पीनी है तो चाय के कप को उठाने तक उसके हाथ एकदम हिलते रहेंगे और ऐसा लगेगा कहीं चाय गिर ना जाए। कई बार तो चाय गिर भी जाती है। और किसी व्यक्ति ने मान लीजिए चाय उसके हाथ में कप रख दिया तो चाय के कप को मुंह तक ले जाने तक उसके कंपन एकदम बंद हो जाते हैं, लगता ही नहीं कि इसको कोई बीमारी है। और जैसे ही उसका चाय खत्म होती है और उसने नीचे तुरंत कप रखने का प्रयास किया तो कंपन वापस आ जाता है। तो ये सब इस बीमारी के लक्षण होते हैं। ये ब्रेन से होने वाली बीमारी है। ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे मैंने बताया, बेसल गैंग्लिया डोपामाइन के अलावा और भी केमिकल्स बनाती है, लेकिन जब डोपामाइन की कमी हो जाती है तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। तो अगर किसी को पार्किंसन डिजीज हुई है तो इस आधार पर आप समझ भी सकते हैं कि किस कारण से, जैसा मैंने बताया कि डोपामाइन की कमी के कारण से पार्किंसन होता है। एक तो आपको यह समझ में आ गया होगा, दूसरा वो हाथों से शुरू होता है। तो अगर किसी को पार्किंसन की बीमारी हुई है तो अब इसका उपचार कैसे करें, आइए जानते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर आप बिठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है। यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा पाउडर लगाना है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में। उसके बाद अपने अंगूठे से हमें इस वाली नर्व पर प्रेशर देना है, घिसना है। देखेंगे कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पहले लेफ्ट साइड हमने 40 टाइम्स करना है, उसके बाद हमें राइट साइड में उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इस प्रकार से हमें 40 टाइम्स ये करना है। फिर पेशेंट को नीचे उसके बाद पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है और हमें ये घुटना और ये एंकल, इसके बीच में हमें ट्रीटमेंट करना है। दोनों पैरों पर एक साथ करना है। देखेंगे कैसे। अपना हाथ यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ रखना है और हमें 6 सेकंड दबाना है। 6 सेकंड यहाँ दबाया, फिर बीच में 6 सेकंड दबाना है, फिर नीचे वाली साइड में 6 सेकंड दबाना है। ऐसे हाथ रखना है और अंदर की ओर प्रेस करना है इस तरीके से। 6 सेकंड प्रेशर है। ये देखेंगे इस प्रकार से, यानी कि एक बार में हमें 3 बार करना है। ये देखेंगे हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए। ये 3 राउंड हो गए। फिर हम चौथा राउंड करेंगे उसी प्रकार से, हर बार 6 सेकंड प्रेशर। ये चौथा राउंड, फिर वहीं से वापस
हर बार 6 सेकंड प्रेशर, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। ये 6 राउंड कंप्लीट हो गए, फिर हम 7वां राउंड कर रहे हैं। 6 सेकंड प्रेशर हर बार। ये 8 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। ये 10वां राउंड हम करेंगे। हर बार 6 सेकंड प्रेशर और एक राउंड में 3 पॉइंट हमें बनाने हैं, दोनों पैरों पर एक साथ प्रेशर देना है। ये 11वां राउंड चल रहा है और ये हमारा 12वां राउंड। 6 सेकंड यहाँ दबाया, फिर हमें 6 सेकंड यहाँ दबाना है और हमें 6 सेकंड यहाँ दबाना है, यानी कि एक बार में 1 2 3 इस प्रकार से हमने किया और ऐसा हमें 12 बार करना है, तो यानी कि 36 बार हमें ये पॉइंट देना होता है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में या आपको खुद को पार्किंसन की बीमारी है तो आप इस ट्रीटमेंट को जरूर अप्लाई करें और आप देखेंगे कि जो आपके ब्रेन से दिक्कत हुई है, जो डोपामाइन नाम का केमिकल ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, वो ठीक प्रकार से नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और देखा जाता है कि पार्किंसन की बीमारी उन लोगों को ज्यादा होती है जिनको कभी सिर में चोट लगी हो, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार व्यक्ति को नहीं पता होता, बचपन में लगी होगी, ध्यान नहीं रहता, तो लेकिन कारण कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता है। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से करेंगे, ये जो पॉइंट मैंने सिखाया, ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया, ये आपकी बीमारी को काफी हद तक ठीक कर सकता है और इसके निरंतर अभ्यास से हो सकता है कि आपकी दवाई भी छूट जाए। तो इसका प्रयोग जरूर करें और आपके बीमारी में इस ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट आते हैं वो आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए हमारे पास आ सकते हैं और अपनी समस्या का संपूर्ण समाधान आप पा सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हेल्थ पर वीडियो हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।